ये कहानी एक असली जगह पर आधारित है, जिसे वैज्ञानिक रूप से ब्लड फॉल्स कहा जाता है। जो घटनाएं इसमें बताई जा रही है, वो वास्तविक तथ्यों पर आधारित है, लेकिन इसका डरावना अनुभव इंसानी दिमाग की कल्पना को हिला देता है। अंटार्कटिका की बर्फीली दुनिया में, जहां सूरज महीनों तक नहीं उगता, जहां हर तरफ सिर्फ सफेद बर्फ और मौत जैसी ठंड फैली होती है, वहां टेलर ग्लेशियर के अंदर एक ऐसी जगह है जिसे लोग ब्लड फॉल्स कहते हैं। पहली बार जब वैज्ञानिक वहां पहुंचे तो उन्हें लगा कि बर्फ के बीच से कोई घाव फट गया हो और उससे लाल रंग का खून बह रहा हो। सच ये है कि वहां एक प्राचीन झील लाखों सालों से बर्फ के नीचे बंद है। उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में नमक और आयरन लोहा मौजूद है। जब वह पानी धीरे धीरे बाहर निकलता है और हवा के संपर्क में आता है, तो आयरन ऑक्सीडाइज होकर लाल रंग में बदल जाता है। यही वजह है कि वह झरझरना खून जैसा दिखता है। लेकिन अंटार्कटिका की उस खामोश दुनिया में जब ये लाल पानी बर्फ के ऊपर बहता है, तो नज़ारा सिर्फ वैज्ञानिक नहीं देख रहे होते, महसूस भी कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे बर्फ खुद टूट रही हो और धरती अपने अंदर छुपा हुआ कुछ बाहर निकाल रही हो। सबसे अजीब बात तब सामने आई जब वैज्ञानिकों ने उस बर्फ के नीचे ड्रिलिंग की। वहां उन्हें ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिली जो बिना रोशनी, बिना ऑक्सीजन और हजारों सालों से जिंदा थीं। ये खोज जितनी वैज्ञानिक थी उतनी ही डरावनी भी लगती थी, क्योंकि इसका मतलब था कि धरती के सबसे मृत समझे जाने वाले हिस्से में भी जीवन किसी अजीब तरीके से मौजूद है। और जब अंटार्कटिका की रात पूरी तरह अंधेरे में डूब जाती है, तो ये लाल झरना दूर से ऐसा दिखता है जैसे किसी विशाल बर्फीले शरीर की नसें फट गई हों और उसमें से खून बह रहा हो। बिल्कुल शांत, बिल्कुल बिना आवाज, लेकिन फिर भी इतना डरावना कि देखने वाले की सांसें रुक जाएं। वैज्ञानिक कहते हैं ये सिर्फ केमिस्ट्री है, लेकिन जो लोग इसे पहली बार देखते हैं, वे एक ही बात कहते हैं, ये जगह डराती नहीं। ये महसूस कराती है कि यहाँ बर्फ के नीचे कुछ बहुत पुरानी चीज अभी भी जिंदा है। और शायद इसी वजह से वहाँ काम करने वाले कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अनुभव कभी खुलकर दुनिया को नहीं बताए। एक रिसर्च टीम कई दिनों तक उस जगह के पास रुकी थी। उनका काम सिर्फ बर्फ के नीचे मौजूद उस प्राचीन झील का अध्ययन करना था। सब कुछ सामान्य चल रहा था, जब तक कि एक रात उनके उपकरणों ने अजीब हरकतें रिकॉर्ड करनी शुरू नहीं कर दी। तापमान अचानक गिरने लगा, रेडियो सिग्नल बार बार टूट रहे थे, और सबसे अजीब, बर्फ के नीचे से आती धीमी कंपन। शुरू में सबने सोचा कि ये ग्लेशियर के अंदर होने वाली सामान्य हलचल होगी, लेकिन फिर एक वैज्ञानिक ने दावा किया कि उसने लाल झरने के पास बर्फ पर किसी इंसान जैसे पैरों के निशान देखे थे, जबकि वहां टीम के अलावा कोई था ही नहीं। अगली सुबह वे निशान गायब थे। उस रात टीम के एक सदस्य ने अपनी रिकॉर्डिंग में कहा, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ के नीचे कुछ लगातार हिल रहा हो, जैसे कोई चीज रास्ता ढूंढ रही हो। इसके बाद रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई। वैज्ञानिक तौर पर आज भी ब्लड फॉल्स को सिर्फ एक प्राकृतिक घटना माना जाता है, लेकिन वहां मौजूद लोगों का कहना है कि उस जगह की खामोशी सामान्य नहीं लगती। कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी घाटी किसी आवाज को दबाकर बैठी हो। सबसे डरावनी बात यह है कि जिस पानी को आज बाहर निकलते देखा जा रहा है, वह लाखों साल पुराना है। मतलब, वह तब से बंद था जब इंसानी सभ्यता भी पूरी तरह शुरू नहीं हुई थी। सोचो, इतने सालों तक बर्फ के नीचे बंद एक दुनिया, जहां बिना सूरज, बिना हवा के भी कुछ जीवित रहा, और अब वही लाल पानी धीरे धीरे बाहर आ रहा है, जैसे अंटार्कटिका खुद अपने अंदर छुपा रहस्य दुनिया को दिखाना चाहता हो। कुछ लोग इसे विज्ञान के हैं, कुछ लोग चेतावनी, लेकिन जो भी पहली बार उस लाल झरने को देखता है, उसके दिमाग में बस एक सवाल आता है, अगर ये सिर्फ पानी है, तो इसे देखकर ऐसा क्यों लगता है कि बर्फ अभी भी जिंदा है? और शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक आखिरी अभियान वहां भेजा गया था। टीम को सिर्फ कुछ घंटे रुकना था। कैमरे लगाए गए, सेंसर एक्टिव किए गए, और बर्फ के नीचे की आवाजें रिकॉर्ड करने के लिए मशीनें चालू कर दी गई। शुरुआत में सब शांत था, लेकिन रात होते होते एक कैमरे ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिसे देखकर पूरी टीम सन्न रह गई। लाल झरने के पास बहती बर्फ पर कुछ सेकंड के लिए एक काली परछाई दिखाई दी। वह इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी चाल सामान्य नहीं थी। कैमरा बार बार ग्लिच होने लगा, स्क्रीन पर सिर्फ लाल रंग फैलने लगा, जैसे किसी ने कैमरे पर खून फेंक दिया हो। और फिर रिकॉर्डिंग में एक आवाज सुनाई दी, धीमी, टूटी हुई, जैसे कोई बहुत दूर से फुसफुसा रहा हो।
डोंट गो डीपर। उसके कुछ सेकंड बाद पूरा सिस्टम बंद हो गया। जब टीम बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि लाल पानी पहले से ज्यादा तेजी से बह रहा था और उसके आसपास की सफेद बर्फ पर लंबी दरारें बन चुकी थी, जैसे अंदर से किसी चीज ने उन्हें तोड़ा हो। उस रात के बाद वह रिकॉर्डिंग कभी सार्वजनिक नहीं की गई। सरकारी रिपोर्ट में सिर्फ इतना लिखा गया, टेक्निकल मैल फंक्शन ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर। लेकिन वहां मौजूद एक वैज्ञानिक ने बाद में बस एक लाइन कही, हमने वहां कुछ देखा था जो उस बर्फ के नीचे लाखों सालों से अकेला था। आज भी ब्लड फॉल्स वही बह रहा है, धीरे, खामोशी से, जैसे अंटार्कटिका अभी भी अपने अंदर छुपी किसी चीज को रोकने की कोशिश कर रहा हो। और शायद इसी वजह से दुनिया की सबसे ठंडी जगह पर मौजूद ये लाल झरना सिर्फ एक वैज्ञानिक रहस्य नहीं, बल्कि धरती का सबसे डरावना जिंदा घाव कहलाता है।